नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक में भी किया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बच्चे, एक कंप्लीट सेट है, हमारे कॉम्बिनेशन है हमारे फंडामेंटल एंड हमारे जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनका कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे हमारे डिराइव्ड यूनिट हो, उनके कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बच्चे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। CGS मतलब लेंथ आपकी मेज़र होती है सेंटीमीटर्स में, आपका G रिप्रेजेंटिंग ग्राम्स, राइट। सो मास रिप्रेजेंट होता है आपका ग्राम्स में, एंड S मतलब सेकेंड्स। टाइम जो है आपका रिप्रेजेंट होता है इस यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड्स में, राइट। सो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, राइट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली बच्चे जैसे कि हमें देख के ही पता चल रहा है कि जो लेंथ का यूनिट है, जो मास का यूनिट है वो बहुत स्मॉल है, राइट। टाइम का यूनिट ठीक है, हम सेकेंड को ही स्टैंडर्ड यूनिट, 1 सेकेंड को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं। बट इसमें अगर हम देखें तो लेंथ और जो मास का यूनिट है बहुत कम है, सेंटीमीटर एंड ग्राम्स, राइट। सो काफ़ी बेस पे हम क्या हैं बच्चे, आपका इतनी स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं बट उनको हम स्टैंडर्ड एज अ यूनिट हम नहीं ले सकते, राइट। डे टू डे में भी देखें तो हम रूटीन में तो हम नहीं ले सकते इतने। सो बेसिकली ड्रॉबैक इस सिस्टम का यही है कि जितने भी ज़्यादातर डिराइव्ड यूनिट्स हैं इसके वो इनकन्वीनियंटली स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, राइट। सो ये इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ड्रॉबैक रहेगा। एंड ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आपका गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड है, राइट। अब अगर हम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, आप साथ साथ नोट्स चेक करते जाइए बेटे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। बेसिकली M रिप्रेजेंटिंग मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, राइट। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। लेंथ मास टाइम LMT लेंगे हम, लेंथ मास टाइम। लेंथ आपकी मीटर में रिप्रेजेंट हो रही है, K आपका क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम, यानी मास आपका इस सिस्टम ऑफ यूनिट में किलोग्राम में रिप्रेजेंट होगा। एंड जो आपका सेकेंड्स हैं वो क्या है, आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम के यूनिट को। सो ये सिस्टम ऑफ यूनिट सही है, राइट। बट ये क्या है बच्चे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की हमने, और जो हम आज सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं, राइट। वो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट का ही मॉडिफाइड, राइट, या फिर हम कहें कि रेशनलाइज्ड वर्जन है, राइट। सो एडवांटेज क्या है MKS सिस्टम का, कि जो यूनिट्स हैं इसमें वो क्या है, कन्वीनियंट साइज़ के हैं, राइट। हम अपनी डेली रूटीन में भी इन यूनिट्स को बहुत ईजिली असेस कर पाते हैं, राइट। सो कन्वीनियंट साइज़ के इसके यूनिट्स हैं, यानी कि लेंथ आपकी मीटर में मेज़र हो रही है, राइट। मास आपका किलोग्राम में मेज़र हो रहा है एंड टाइम आपका सेकेंड्स में मेज़र हो रहा है। सो दिस system of unit, that is MKS system, is a convenient system of unit, right. Now next is FPS system of unit, length mass time। अगर हम देखें तो इस system of unit में F is representing कि length जो है आपकी वो मेज़र हो रही है फुट्स में, पाउंड्स, या P is representing pounds, यानी कि मास आपका रिप्रेजेंट हो रहा है पाउंड्स में, एंड S means सेकेंड्स, यानी कि टाइम आपका मेज़र हो रहा है सेकेंड्स में। सो फुट पाउंड सेकेंड, राइट। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली बच्चे ये क्या था, आपका ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट का सिस्टम था, राइट। सो ये भी आपका यूज़ होता है फॉरेन लैंड पे, बट आजकल क्या है ज़्यादातर हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट ही बेसिकली रेफर करते हैं, बिकॉज ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, राइट। इंटरनेशनली जो इसके एक्सेप्टेड हैं, इसके जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं, कन्वीनियंट साइज़ के इसके जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं, आपके यूनिट्स हैं, वो कन्वीनियंट साइज़ के हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, एंड SI इज़ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, राइट। एंड इसको डेवलप किया गया था या फिर रिकमेंड किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में इन 1971, राइट। एंड ये क्या है बच्चे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ बेसिकली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। कुछ चेंजेस किए हमने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, इनको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया, जो इनके डिराइव्ड यूनिट हैं वो भी क्या है आपके बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट साइज़ के रहते हैं,
राइट। सो बेसिकली इस सिस्टम ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। जो नीट के कर रहे हैं बच्चे प्रिपेयर, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो इसको अच्छे से कीजिए। स्मॉल क्वेश्चन से ही आपका क्या है, नीट का एग्ज़ाम बनता है। जितना बेसिक रूट लेवल से स्टार्ट करोगे बच्चा, उतना ही आपको क्लैरिफिकेशन होगी, उतनी ईजिली आप विदाउट मच एफर्ट आप क्या है ईजिली आप नीट को क्लियर कर लोगे, राइट। सो ये बेसिकली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, हेल्पफुल है कि आपके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, उनके हम डिराइव्ड यूनिट्स ईजिली एंड कन्वीनियंटली क्या है आप मेज़र कर सकते हो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। सो बेसिकली व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम, राइट। हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम क्या है, सबसे बेटर है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सो here are four advantages of SI system of units. First is it is coherent system of units, यानी कि जितने भी derived units हैं इसके, वो क्या है, वो सिंपली हम obtain कर लेते हैं। जस्ट एक स्मॉल सा फॉर्मूला लगाओ, उसमें पुट करो एंड आपके क्या है जो derived units हैं, हमें क्या है उनके कॉम्बिनेशन से आपका जो derived physical quantity है उसका यूनिट हमें ईजिली मिल जाता है। So it is a coherent system of units. Second is second advantage of SI system is rationalized या फिर रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए या किसी भी गिवन क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट आपका यूज़ होता है। जैसे कि बच्चे हम देखते थे आपकी जो प्रीवियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनमें क्या है, अगर हम देखें तो आपका क्या है डिफरेंट एक क्वांटिटी है, अगर आपकी डिफरेंट नाम से या डिफरेंट मेथड से हमें मिल रही है तो आपका क्या है आपके डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ होते हैं, राइट। डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि इस केस में एसआई सिस्टम में अगर हम देखें तो जितने भी टाइप की एनर्जी हैं वो क्या है जूल्स में ही मेज़र होती हैं, राइट। बट अगर हम देखें एमकेएस सिस्टम में तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जूल्स में मेज़र किया जाता है। जो हीट एनर्जी है इट इज़ स्टिल एनर्जी ना, बट अगर हीट एनर्जी है तो उसको हम मेज़र करते थे आपका कैलोरीज में, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको वाट आवर में हम मेज़र करते हैं। सो बेसिकली एसआई सिस्टम ने क्या किया, उसको रेशनलाइज कर दिया, राइट। मॉडिफिकेशन यही है, दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर देन एमकेएस सिस्टम, राइट। जो बेस यूनिट्स हैं वो तो सेम है हमारे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, बट इसमें क्या है आपका, इसने इसको सेम कर दिया कि सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी अगर एनर्जी है, नो मैटर किस फॉर्म की एनर्जी है, उसको जो यूनिट है हम जूल देंगे, राइट। सो इट इज़ बेसिकली अ रेशनलाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट इज मेट्रिक सिस्टम। एडवांटेज क्या है इसका, थर्ड मेट्रिक सिस्टम है हमारा जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, राइट। जितने भी अगर हम बात करें बच्चे बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं हमारी, तो उनको क्या है बच्चा इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स के जरिए आप पावर ऑफ 10 के से रिप्रेजेंट करके आप क्या है ईजिली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मेजरमेंट रिजल्ट्स को। पावर ऑफ 10 प्लस में पावर जाएंगी तो क्वांटिटी लार्ज है, अगर माइनस में पावर जाएगी 10 की तो क्या है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट लेंथ, राइट, अगर मैं अर्थ और सन के बीच में बात करूं तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो 10 की पावर जाएगी वो प्लस में जाएगी, 10 रेज़ टू पावर समथिंग, राइट। एंड अगर मैं बात करूं, हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, अगर हम बात करें एटम के अंदर जो आपके दो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस की, वो लेंथ बहुत ज़्यादा कम है, सो 10 रेज़ टू पावर माइनस में उसकी पावर जाएगी जो भी आप लेंथ मेज़र करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम इज इट इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। इट will not use any gravitational constant g पे डिपेंड नहीं करते जो इसके यूनिट्स हैं, राइट। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स को ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ नहीं करता है, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या है बच्चे, हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और उसकी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। इवन दो एमकेएस सिस्टम का ये क्या है मॉडिफाइड वर्जन है, तो हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट को ईजिली यूज़ करते हैं अपने फिजिक्स में, राइट। सो थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।